और निश्चित मान के चलो कि मुनिराज की संगति में आने से मुनि बनने का भाव होता है। संयमियों के साथ में रहने से संयम का भाव होता है। अगर विराग सागर के साथ रहोगे तो वैराग्य के परिणाम बनेंगे। किसके? वैराग्य से विराग सागर के साथ रहोगे तो विराग के परिणाम बनेंगे। और संयम सागर के साथ में रहोगे तो संयम के, और त्याग सागर के साथ में रहोगे तो, बोलो फटाफट, त्याग सागर के साथ रहोगे तो, और ज्ञान सागर के साथ में रहोगे तो ज्ञान मिलेगा। और खाऊ पियाऊ सागर के साथ रहोगे तो खाने पीने के भाव बनेंगे। अब पूछ मत लेना खाऊ पियाऊ सागर कहाँ है। खाऊ पियाऊ सागर आपके घर में ही विराजी है। खाऊ पियाऊ सागर इनका नाम है, खाऊ पियाऊ सागर ये बैठे हैं। इनका नाम क्या है? ये सब खाऊ पियाऊ सागर बैठे हैं, है ना। जब मिल जाए तब अर्घम निरपामती, और जब मिल जाए तब कम है, जितना मिल जाए उतना कम है। टेस्ट नहीं आया, मजा नहीं आया, ये सब खाऊ पियाऊ सागर हैं। जब चाय मिल जाए तब पियाऊ, पानी मिल जाए पियाऊ, ठंडाई मिल जाए पियाऊ, पोहा मिल जाए खाऊ, पोहा मिल जाए, ये खाऊ पियाऊ सागर हैं। क्या कि जिस जैसी संगति मिलती है वैसे ही हमारे आत्मा के परिणाम बनते हैं, वैसे ही हमारे आत्मा के परिणाम बनते हैं। नाग्यो विज्ञस मायाति विज्ञो नाग्यस्मिच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत। हम तो आपको त्याग में निमित्त मात्र हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या लिखते हैं? त्यागी वृत्ति त्याग में निमित्त मात्र हैं। अगर कोई श्रावक त्याग करना चाहे तो हम निमित्त मात्र हैं, अगर कोई त्याग ना करना चाहे तो उसे जबरदस्ती त्याग नहीं। जैसे अगर मछली चलना चाहे तो जल उसको चलने में सहकारी है। कौन कौन? अगर मछली चलना चाहे तो जल उसको सहकारी है, और अगर जल नहीं, अगर मछली नहीं चलना चाहे तो, अगर मछली नहीं चलना चाहे तो फिर उसे जल जबरदस्ती नहीं चलाता है। धर्म द्रव्य चलने में सहकारी है, अधर्म द्रव्य ठहरने में। अगर कोई नहीं चलना चाहता है तो अधर्म द्रव्य उसको सहकारी होती है। मुनियों के उपदेश से ही जीव सम्यक को प्राप्त करते हैं। मुनियों के उपदेश से ही जीव ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मुनियों के उपदेश से जीव चारित्र्य के लिए प्राप्त करते हैं। एक सच्चा श्रावक अगर भाव से वह संयम का पालन करता है, सामय करता, तो उतने समय उसे मुनि कहा गया। लेकिन उतने समय के लिए पर ये ध्यान रख के चलना, भले वो उतनी समय को मुनि है पर उसे मोक्ष नहीं होगा। उसे क्या नहीं होगा? उसे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष के लिए तो हमें वस्त्रों का त्याग करना ही इतना सामायिक महान धर्म है कि तुम्हें मुनि की तुलना दे दी, मुनि के बराबर तुम्हारे लिए बता दिया गया है कि तुम मुनि के समान हो। लेकिन जब आरंभ सारंभ का जब क्या होता है, त्याग होता, उस समय हम आगे देखेंगे। सामायिक में परिचय आदि मुनिराज कैसे सहन करते हैं। कितने परिचय होते हैं? बोलो कितने परिचय होते हैं? 22 परिचय होते हैं। कितने परिचय? 22 परिचय। तो श्रावक भी सामयिक के काल में अगर तुम मुनिराज हो तो 22 प्रकार की परिचयों को क्या करना? सहन करना। उन परिचयों के विषय में बता रहे, शीतोष्ण दंश मसका परिचय मुपसर्गमपि चमोन धरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वी रन्न चल योगा अधिकुर्वी रन्न चल योगा। एक साथ, शीतोष्ण दंश मसक परिचय मुपसर्गमपि चमोन धरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वी रन्न चल योगा। आचार्य महाराज शमंत्रभद्र स्वामी, सामयिक के काल में जब श्रावक सामयिक को बैठता है
उस समय वह 22 प्रकार के परिश्रमों को सहन करता है। और 22 परिश्रम कौन सहन करते हैं? 22 प्रकार के परिश्रमों के लिए दिगंबर महामुनिराज सहन करते हैं। 22 परिश्रम और 4 प्रकार के उपसर्ग। कितने प्रकार के उपसर्ग? 22 प्रकार के परिश्रम और 4 प्रकार के उपसर्गों के लिए दिगंबर महामुनिराज सहन करते हैं। मुनि बनना इतना सरल नहीं है। मुनि बनना इतना सरल नहीं है। मुनि बनना तलवार की धार पर चलना है। मुनि बनने का मतलब है लोहे की चना चबाना है। एक दिन का काम नहीं है। कितने? एक दिन का। महाव्रत जीवन भर के लिए होते हैं। महाव्रत जीवन भर के लिए लिए जाते हैं। उनको लेकर के कभी भी छोड़ा। परिश्रम को भी सहन करना पड़ेगा, उपसर्ग के लिए भी सहन करना पड़ेगा। कैसे कैसे परिश्रम हैं और सब किस लिए? एक समता भाव के लिए। कर्मों की निर्जरा के लिए। जिस धर्म से कर्म की निर्जरा ना हो, उस धर्म से हमें कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। जिस व्यक्ति से हमें कोई लाभ ना हो, उससे हमें दोस्ती नहीं करना चाहिए। जिस वृक्ष से हमें फल और छाया ना मिले, उस वृक्ष में हमें पानी नहीं सींचना चाहिए। जिस देवता के दर्शन से हमें सम्यक दर्शन ना हो, उस देवता के हमें दर्शन नहीं करना चाहिए। उस देवता के हमें दर्शन नहीं करना चाहिए। मान लो आपके देव दर्शन करने का नियम है। किसका नियम है? आपका देव दर्शन करने का नियम है। और आपको जिन मंदिर नहीं मिला, सामने कोई दूसरा मंदिर था, तो आप चले जाएंगे क्या? बोलो, आप चले जाएंगे क्या? नहीं। हम जैन मंदिर के अलावा, देव शास्त्र गुरु के अलावा हम किसी को नमस्कार नहीं करते, हम किसी का वंदना नहीं करते। क्योंकि हर हरा पत्ता पान का पत्ता नहीं होता है। बोलो, हर हरा पत्ता पान का पत्ता नहीं होता है। और हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होता है। और दाढ़ी बना लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है क्या? दाढ़ी बना लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है। सारे परिचय, सारे उपसर्ग सहन करना पड़ते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार से समझौता का काम नहीं होता है। सबसे पहला परिचय कौन सा है? 22 प्रकार के परिचयों में सबसे पहला परिचय है क्षुधा। कौन सा परिचय? क्षुधा का मतलब क्या होता है? क्षुधा का मतलब होता है भूख। और सबसे पहला दिया है कि भूख के लिए सहन करना। सबसे पहले जब कोई दीक्षा लेता है तो उसके लिए दीक्षा के दिन उपवास करना आवश्यक होता है। क्या? दीक्षा के दिन उपवास करना आवश्यक होता है। खा पी करके दीक्षा नहीं होती है। जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। उससे पूछा जाता, उपवास कर लोगे क्या? जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन उपसर्ग करना होता है ना? उस दिन उपसर्ग करना होता, उपवास करना होता है। और जिस दिन केसलौंच करते हैं उस दिन भी उपवास करना। बाकी समय उपवास करो ना करो चलेगा, लेकिन दीक्षा के दिन और केसलौंच जिस दिन होता है उस दिन नियम से मुनियों का केसलौंच उपवास पूर्वक होता है। अब देखिए, अनशन नाम का तप। कौन सा? अनशन नाम का तप। अनशन नाम के तप का मतलब होता है 4 प्रकार के आहार का त्याग। कौन कौन से 4 प्रकार के आहार? 4 प्रकार के आहार का त्याग। खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय। तो खाद्य का मतलब होता है दाल, रोटी,
सब्जी, चावल, मोदक। मोदक मीन्स लाडू। मोदक मीन्स होता है लड्डू। मोदक मीन्स होता है लड्डू। ऐसे इसके लिए क्या एक खाद्य है, इसका त्याग। खाद्य का खाद्य। स्वाद्य का मतलब होता है लौंग, इलायची, सौंफ। इस स्वाद्य पदार्थ है, इसका भी बोलो, इसका भी त्याग। और ले माने होता है चाटने योग, सतुआ, रबड़ी, चटनी, मुनक्का, विदाम का पेस्ट, जिसके लिए क्या किया जाता है, चाटा जाता है, वह ले कहलाता हो। पे का मतलब होता है रस, छाछ, पानी, दूध। इन चारों प्रकार के आहार का त्याग। बोलो, इन चारों प्रकार के आहार का त्याग जो करता है वो उपवास कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उसके लिए उपवास कहा जाता है। उपवास अपनी इच्छा से किया जाता है, किसी की इच्छा से नहीं है। चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया, उसका नाम होता है, वह उपवास कहलाता है। और एकासन का मतलब होता है एक स्थान पर बैठ करके, है ना, सिर्फ भोजन करना। भोजन करने का भी समय सीमा है। एक आसन में बेईमानी नहीं होना। बोलो, एक आसन में, जोश से बोलो, एक आसन में उपवास। पानी पी करके उपवास नहीं होता है, दूध पी करके उपवास नहीं होता है, नारियल पानी पी करके उपवास नहीं होता है, निर्जला ही होता है। अगर करना है कर्मों की निर्जरा, बोलो, अगर करना है कर्मों की निर्जरा तो उपवास करो निर्जला। शब्दों में ध्यान दो। यदि करना है, बोलो, करना है यदि कर्मों की निर्जरा तो उपवास करो निर्जला। जब आप उपवास, निर्जला उपवास होता है, पानी पिया है तो अनुपवास है, वो उपवास नहीं है। वो क्या है? अनुपवास है। पानी लेकर के उपवास नहीं किया जाता है, इसलिए ध्यान रख करके चलना। इसलिए ध्यान रख करके चलना, पानी लेकर के उपवास नहीं किया था। हाँ, शक्ति नहीं है तो कुछ ना करने की अपेक्षा से, इसका मतलब ही नहीं कि पानी जल लेकर के सिर्फ किया है, कुछ ना कुछ त्याग तो किया है, पुण्य का संचय होगा। लेकिन निर्जला उपवास की जो विशेषता है, उससे जो फल मिलता है, पानी आदि पीने से वो फल नहीं मिलता है। एक आसन का मतलब है एक बार, बोलो, एक बार भोजन करना, पर उसमें बेईमानी नहीं करना। कई लोग एक आसन करते, आज भी एक आसन है, शाम को कुछ नहीं लेना है। क्या? बोलो, रामकली बोलती ना, आराम से खाना। बोलो, अब आपका तो मौन है तो हम ही बोले देते हैं, आप लोग दुखी हो। रामकली क्या बोलती है? आराम से खाना, शाम को। तो बोल दो फिर, अब धीरे से क्यों बोलना है? बोलो, रामकली क्या बोलती? भैया धीरे से खाना। तो एक चौकी पर पूरा समोसन लग जाता है। चौकी पर क्या लगता है? पूरा समोसन। 4 मान स्तंभ। कितने मान स्तंभ? 1 गिलास में दूध, 1 गिलास में ठंडाई, एक में मौसम्मी का जूस, एक में अनार का जूस। 4 मान स्तंभ, 4 दिशा के 4 मान स्तंभ, सारे के सारे बिल्कुल लग जाता है। केला भी बाजू में रख देते, और बीच बीच में क्या बोलते हैं? बोलो ना, आराम से खाना। बोलो बोलो बोलो, आराम से खाना। एक केला और ले लो शाम को। हाँ, बोलते जाओ, शाम को कुछ नहीं लेना है। एक आम, पपीता थोड़ा सा ले लो। अब बेईमानी क्या है? ठीक है, आपने भोजन आराम से कर लिया, हो गया, हाथ धो लो, मुंह धो लो, कायुषर करके कल तक को चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अब वहां से उठ जाओ। तो कई लोग क्या करते हैं? बेईमानी, बैठे रहेंगे, भोजन तो कर लिया, थाली अलग कर दी, पानी की भगोनी रखे रहेंगे और बैठे रहेंगे और बैठे वहीं पर क्या करेंगे? 4-5 माला फेर लेंगे, फिर 2 गिलास जलम निर्पामती एक आसन। क्या?
बोलो इधर देखो, एक आसन, एक आसन का मतलब कि एक आसन से बैठे, वहीं पर दीवार से थोड़े से क्या हो गए, टिक गए, फिर 2-3 माला फेर ली, फिर आराम से भगोनी का 2 गिलास पानी फिर पी लिया, है ना, फिर बैठे रहे। आपका नाम किसने लिया बहन जी? वो एक डोकरी ऐसी ऐसी हाथ हिला रही। हम ऐसा नहीं करते। आप कुंद कुंद स्वामी का सूत्र याद रख के चलो, नाना जीवा नाना कम्मम। ये सूत्र तो कभी भूलना नहीं। मुझे भली भूल जाना, मैं भली चला जाऊं, पर आपके दिलों से सूत्र ना जाए, नाना जीवा। बोलो नाना जीवा नाना कम्मम। संसार में नाना प्रकार के जीवे, नाना प्रकार के कर्म, क्या काम असंभव है, हर कार्य क्या है। तुम ये सोचते कि ऐसा कोई नहीं करता है ना, किसी की हमारे पास लिस्ट होगी तब बता रहा। सत्य महाव्रती कभी असत्य भाषण नहीं करता। ऐसा लोग करते हैं, पानी पीते 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं, उसके बाद वहां से क्या करते हैं, उसके बाद उठते हैं और फिर बोलते हैं एक आसन अच्छा हो गया। अब कमी क्या रह गई? एक आसन, बोलो एक आसन अच्छा हो गया, कमी क्या रह गई? अब मुनिराज के लिए आहार का समय कितना दिया बताओ, कितना समय? महाराज कितनी देर तक आहार कर सकती हैं? बोलो 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 फटाफट। मुनिराज आहार कितनी देर तक कर सकते हैं? मुनिराज के लिए आहार का समय दिया है 144 मिनट। कितना? बोलो कितना? 3 अंतर मुहूर्त। कितने मुहूर्त? कितने मुहूर्त? 3 अंतर मुहूर्त का समय दिया है। बोलो कितने मुहूर्त का? 3 अंतर मुहूर्त का समय दिया है। एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। कितने मिनट का? एक 48 मिनट के, 48 मिनट थोड़ा सा कम अंतर मुहूर्त होता है। एक अंतर मुहूर्त ऐसे कितना दिया? 48 दूनी 96 और 48 144 मिनट, 2 घंटा और 24 मिनट। कितने? कितने? कौन बोला चौका नहीं लगाएंगे हम? 2 घंटे 24 मिनट तक मुनि महाराज खड़े होकर के आहार ले सकते हैं। और इतने समय में तुम्हारा आहार हो या ना हो, अंजलि आपको छोड़ना पड़ेगी। इस काल का अतिक्रमण नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मध्यम काल दिया है, मध्यम काल दिया है 96 मिनट, जघन्य काल दिया है 48 मिनट। इतने समय में साधु का आहार हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा समय आहार में वो नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि ये खड़े होके आ लेना, खड़े रहो आहार हो गया, 3 घंटे तक खड़े रहो, आराम से पानी लेते रहो, ये व्यवस्था नहीं है।